जीत और दामिनी सौरभ जी और कुमुद जी के बड़े बेटा बहू थे और लगभग 7 साल हो चुका था जीत और दामिनी की शादी को। सौरभ जी और कुमुद जी के 3 बच्चे थे। बेटी रक्षा, जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी, और एक छोटा बेटा लोकेश, जिसकी शादी अब करनी थी। सौरभ जी ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर जीत और दामिनी को एक काफ़ी बड़ा फ्लैट खरीदकर शहर में दिया था, लेकिन फ्लैट अभी भी कुमुद जी और सौरभ जी के नाम पर था और उसी में फ़िलहाल अभी उनका पूरा परिवार रहता था। रिटायर होने के बाद से सौरभ जी ने अपना घर किराए पर चढ़ा दिया था और बेटे बहू के साथ ही शहर में उनके फ्लैट में रहते थे। जल्दी ही लोकेश की शादी भी शगुन के साथ हो गई और शगुन सौरभ जी और कुमुद जी की छोटी बहू बनकर उस घर में आ गई। अब सौरभ जी और कुमुद ने सोचा कि एक फ्लैट और खरीद देते हैं छोटे बेटे बहू के लिए, ताकि दोनों भाइयों में कभी कोई विवाद ना हो। और उतना ही बड़ा एक फ्लैट और गांव की बाकी ज़मीन बेचकर शगुन और लोकेश के लिए खरीदा गया। लेकिन यह फ्लैट भी सौरभ जी और कुमुद जी ने अपने नाम पर खरीदा और शगुन और लोकेश उसमें रहने लगे। माता पिता भी अब शगुन और लोकेश के साथ आकर नए घर में रहने लगे, क्योंकि बड़े बेटे बहू ने पिछले 7 सालों में उनकी काफ़ी सेवा की थी। सौरभ जी और कुमुद जी का कहना था कि हमारे बाद तो सब कुछ दोनों बेटों का ही हो जाएगा, विवाद का कोई जड़ ही नहीं रहेगा। दोनों फ्लैट एक जैसे हैं, आस पास में हैं, और बाकी हमारा एक घर और बैंक में कुछ पैसे और जेवर हैं जो दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। सौरभ जी और कुमुद जी ने सोचा था कि जब उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब वह इस दुनिया से जा सकते हैं तो सब कुछ अपने जाने से पहले बंटवारा करके दे देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह लोकेश और शगुन की शादी को भी 3 साल बीत चुके थे और बड़े बेटे बहू जीत और दामिनी की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे। दोनों बेटे बहू में कहीं कोई कमी नहीं थी और दोनों अपने माँ बाप और बहन को अच्छे से पूछते और करते थे। इसलिए अब सौरभ जी और कुमुद जी ने फैसला ले लिया कि बड़े बेटे बहू ने 10 सालों से इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो अब उनका फ्लैट उनके नाम पर कर देना चाहिए। उसी वक्त शगुन और लोकेश ने भी बोला कि हमारा फ्लैट भी हमारे नाम पर कर दीजिए तो ठीक रहेगा। लेकिन सौरभ जी और कुमुद जी का कहना था, अभी तो कुछ साल पहले ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम दोनों चाहते हो कि सब कुछ तुरंत तुम्हारे नाम पर कर दिया जाए। तुम्हारे भैया भाभी पिछले 10 सालों से बिल्कुल अच्छे से इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो अब उन्हें उनका हक देना बनता है। कुछ दिन तुम लोग भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लो, वक्त आने पर तुम्हें भी तुम्हारा हक मिल जाएगा। और हम अपने बच्चों में ना कभी कोई भेदभाव करते हैं, ना कभी करेंगे। इस तरह से जीत और दामिनी का फ्लैट उनके नाम पर कर दिया गया और शगुन और लोकेश का फ्लैट अभी भी माता पिता के नाम पर था। लेकिन फिर भी अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एकाएक एक दिन लोकेश और जीत के पिताजी सौरभ जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और परिवार में एक बड़ी आपदा आ गई। कुछ दिनों तक सब बहुत व्याकुल रहे, लेकिन फिर जिंदगी धीरे धीरे ढर्रे पर लौट आई। अब लोकेश और शगुन चाहते थे कि कुमुद जी फ्लैट उनके नाम पर कर दें, वरना भविष्य में क्या होगा किसने जाना है। लेकिन कुमुद जी का अपना दिमाग यह कह रहा था कि यदि उन्होंने फ्लैट छोटे बेटे बहू के नाम पर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में उन्हें पूछने वाला ही कोई ना रह जाए। दोनों बेटे बहू अपना अपना परिवार लेकर आराम से रहें और वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएं। कम से कम फ्लैट के लालच में छोटे बेटे बहू तो उनकी कद्र करेंगे और फिर वक्त रहते वह फ्लैट उनके नाम पर कर देंगी। इसलिए उन्होंने फ्लैट अभी भी उनके नाम पर करने से साफ मना कर दिया और बोल दिया कि तेरे भैया भाभी की शादी के 10 साल बाद उनका फ्लैट उनके नाम पर किया है, तो तुम्हारी शादी के भी 10 साल बाद ही तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे नाम पर करूँगी। अभी तो तुम्हारी शादी को मात्र 5 साल हुए हैं। कुमुद जी ने शायद अपने हिसाब से सब कुछ सही सोचकर यह फैसला लिया होगा, लेकिन नसीब में क्या लिखा है कौन जानता है। और यही हुआ कुमुद जी के साथ। एक शाम जब वह पार्क में टहलने गई थी तो लौटते वक्त सड़क पर घूम रहे एक सांड ने उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। और अब माता पिता दोनों इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन बड़े बेटे बहू का घर तो उनके नाम पर हो चुका था और छोटे बेटे बहू का घर अभी भी उनके माता पिता के नाम पर ही था। तो फिर जिस बात का डर था वही हुआ। सारा प्यार मोहब्बत अब किनारे हो चुका था, क्योंकि बड़े बेटे बहू जीत और दामिनी के मन में बेईमानी आ चुकी थी और उनका कहना था कि सारी प्रॉपर्टी, पैसा, जेवर और मम्मी पापा का घर सब कुछ मम्मी पापा के नाम पर है, तो सब कुछ बराबर बराबर बटेगा। शगुन और लोकेश का कहना था सब कुछ तो बराबर बराबर बटेगा, लेकिन यह फ्लैट तो हमारा है, यह फ्लैट तो हम रखेंगे। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का फ्लैट मिल चुका है। लेकिन बेईमान जीत और दामिनी इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था नहीं, इस फ्लैट में भी आधा हिस्सा हमारा बनता है
और हम उसे लेकर रहेंगे। या तो फ्लैट की आधी कीमत दे दो, या तो गांव का घर में अपना हिस्सा छोड़ दो और पूरा घर हमारे नाम कर दो। तब यह फ्लैट हम तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, वरना हम इस पर क्लेम करेंगे। पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए थे जीत और दामिनी। माँ बाप के मन में कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन वह एकाएक काल की गोद में समा गए थे और अब बड़े बेटा बहू बेईमानी पर उतर आए थे। लोकेश और सगुन बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जीत और दामिनी किसी भी कीमत पर फ्लैट पर से अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं थे। लोकेश ने दुखी होकर अपनी बहन रक्षा को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह बहुत परेशान हुई और उसने बोला, यह तो ठीक बात नहीं है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि दोनों फ्लैट मम्मी पापा ने खरीदे हैं, एक तुम्हारे लिए और एक उनके लिए। अब जब उन्हें उनका फ्लैट मिल चुका है तो तुम्हें तुम्हारा फ्लैट मिल जाना चाहिए। तुम्हारे फ्लैट में वह हिस्सा क्यों चाहते हैं? यह तो गलत है। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। रक्षा ने भी अपने भाई भाभी से बात की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने रक्षा को भी साफ बोल दिया कि वह उनके मामले में ना पड़े। यह दोनों भाइयों का मामला है और वह आपस में देख लेंगे। रक्षा को समझ में आ गया कि उसके बड़े भाई भाभी पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए हैं, इसलिए रक्षा ने अब अपने छोटे भाई भाभी के लिए कदम उठाने की सोची। अगले दिन रक्षा अपने बड़े भाई भाभी के पास पहुंच चुकी थी और छोटे भाई भाभी को भी वहीं बुला लिया था और उसने बोला, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है, साथ ही बैंक के सारे पैसे और मम्मी के सारे जेवर सब कुछ मम्मी पापा के नाम पर है, तो कानूनन मेरा भी सारी प्रॉपर्टी पर बराबर का हक बनता है और मुझे मेरा हक चाहिए। मैं अपना 1% हक भी नहीं छोड़ने वाली। सुनकर जीत और दामिनी हैरान हो गए और बोले, रक्षा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बेटी हो और तुम्हारा पूरा मान सम्मान किया जाता है। इस तरह से हक और हिस्से की बातें करके क्यों अपना मायका बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें तुम्हारा सारा हक और हिस्सा तुम्हारे ससुराल में मिला है ना, फिर मायके में दिमाग लगाने क्यों आई हो? रक्षा ने बोला, मैं मायके में दिमाग लगाने नहीं आई हूँ। इसके लिए आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वह फ्लैट छोटे भाई भाभी के हक का फ्लैट है और उसके ही नाम पर होना चाहिए, लेकिन मम्मी पापा ऐसा करने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, तो आप लोग बेईमानी पर उतर आए हैं। तो अब हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत आप लोग हैं, ना कि लोकेश और सगुन भैया भाभी। तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उनका ही साथ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। पर आप लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं गलत का साथ तो बिल्कुल नहीं दे सकती। या तो आप लोग सीधे तरीके से उनका फ्लैट उनके नाम पर हो जाने दो और गांव का घर और बैंक के सारे पैसे और जेवर आपस में बराबर बराबर बांट लो, या फिर मैं हर चीज़ में अपना बराबर का हिस्सा लूँगी और फिर अपना हिस्सा लोकेश और सगुन भैया भाभी को दे दूँगी। फिर आप खुद सोच लेना कि ज़्यादा हिस्सा किसे मिलेगा। अगर ईमानदारी से बंटवारा करोगे तो दोनों भाइयों को 50-50% संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो मैंने जो बोला है वह करने पर मैं मजबूर हो जाऊंगी। फिर 50-50% तो नहीं मिलने वाला, बल्कि लोकेश भैया भाभी के हक में ज़्यादा संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि मैं मायके की संपत्ति नहीं रखूँगी। लेकिन हाँ, आपकी नहीं होने दूंगी, उन्हें ही दूंगी, क्योंकि अभी वह दोनों सही हैं। सुनकर जीत और दामिनी की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अगर रक्षा जो बोल रही थी ऐसा वह कर देती तो इसमें नुकसान उनका ही था और लोकेश और सगुन का फ़ायदा था, और रक्षा अपनी बात पर अडिग थी। इसलिए अब जीत और दामिनी तुरंत ही सीधे हो गए और उन्होंने लोकेश और सगुन को एनओसी साइन करके दे दी, ताकि फ्लैट लोकेश अपने नाम पर करवा सके। रक्षा ने अपने दोनों भाई भाभी से बोला, अब मम्मी पापा नहीं रहे हैं, हम तीनों को ही एक दूसरे का साथ निभाना है। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके आपस में दुश्मन बनकर हम तीनों का ही नुकसान है। इससे अच्छा ईमानदारी से प्यार मोहब्बत से रिश्ते निभाओ और सुख दुख में एक दूसरे के काम आओ, तो हम सब खुश रहेंगे। मेरे लिए मेरे दोनों भाई और भाभी बराबर मायने रखते हैं और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। आज बड़े भैया भाभी ने मुझे मजबूर कर दिया था, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, पर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा प्यार मोहब्बत से रहो और मैं जब भी आऊँ आप लोगों के साथ कुछ सुकून के पल बिताकर बचपन की यादें ताज़ा कर सकूँ। मम्मी पापा जहाँ कहीं भी होंगे अपने तीनों बच्चों को प्यार मोहब्बत से रहता देखकर खुश होंगे, ना कि दुश्मनी करके एक दूसरे का दुश्मन बना देखकर उन्हें सुकून मिलेगा। जीत और दामिनी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि रक्षा बिल्कुल सही कह रही है। अब मम्मी पापा नहीं रहे तो उन तीनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है और प्यार मोहब्बत से जीवन भर साथ रहना है और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। रक्षा अपने मायके के बिखरते रिश्तों को दोबारा संवार कर अपने ससुराल जा चुकी थी और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग चुके थे। सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे,
बहन के एक समझदारी भरे कदम से।